हेलो एंड वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 49 और 50 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इन सेक्शंस में हम देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस में एक्यूज का बैड कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है और सिविल केसेस में कैरेक्टर डैमेजेस एंड की कॉम्पनसेशन को कैसे इफेक्ट करता है। साथ ही कैरेक्टर का लीगल मीनिंग भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 49 बताता है कि क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड का प्रीवियस बैड कैरेक्टर जनरली रेलेवेंट नहीं होता। मतलब प्रोसिक्यूशन सिर्फ यही नहीं बोल सकती कि ये आदमी पहले भी बुरा था इसलिए इस बार भी क्राइम इसी ने किया होगा। कोर्ट इस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेगी। एक्सेप्शन है कि अगर एक्यूज्ड पहले अपना गुड कैरेक्टर प्रूव करता है तब प्रोसिक्यूशन उसका बैड कैरेक्टर दिखाकर रिप्लाई दे सकती है। इस सिचुएशन में बैड कैरेक्टर रेलेवेंट बन जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो राहुल है उस पर थेफ्ट का केस है। राहुल कहता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट और अच्छे कैरेक्टर का इंसान हूँ। अब प्रोसिक्यूशन राहुल के प्रीवियस बैड कैरेक्टर क्रिमिनल हिस्ट्री का एविडेंस ला सकती है। फिर इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 बताती है कि ये सेक्शन उन केसेस पर अप्लाई नहीं होता जहां किसी पर्सन का बैड कैरेक्टर ही केस का मेन इशू है, यानी कि फैक्ट एन इशू हो। फॉर एग्जांपल, अगर लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्सन का हैबिचुअल ऑफेंडर होना ही प्रूव करना हो तो उसका बैड कैरेक्टर डायरेक्टली रेलेवेंट होगा। फिर एक और एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 2 बताती है कि अगर किसी एक्यूज्ड को पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया हो तो प्रीवियस कन्विक्शन उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस माना जा सकता है। जैसे कि राहुल पहले रॉबरी में कन्विक्टेड था। अगर सेक्शन 49 के एक्सेप्शन के अंडर बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है तो उसके प्रीवियस कन्विक्शन भी एविडेंस के रूप में यूज हो सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 50 के बारे में। ये बताता है कि सिविल केसेस में अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर कॉम्पनसेशन की डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट करता है तो उसका कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। मतलब कोर्ट डैमेजेस डिसाइड करते वक्त पर्सन के रेपुटेशन को कंसीडर कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी के अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल किया। ए की सोसाइटी में ऑलरेडी बैड रेपुटेशन थी तो कोर्ट कह सकती है कि उसकी रेपुटेशन पे पहले ही इम्पैक्ट था, इसलिए उससे कंपैरेटिवली कम डैमेजेस मिल सकते हैं। इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बात करती है कैरेक्टर के बारे में। यहाँ कैरेक्टर का मतलब सिर्फ रेपुटेशन नहीं है, इसमें इंक्लूड होता है कि रेपुटेशन यानी कि लोग उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। डिस्पोजिशन मतलब कि उस पर्सन का नेचुरल बिहेवियर या नेचर। और इम्पॉर्टेंट रूल है कि सेक्शन 46, 47, 49 और 50 में जनरली एविडेंस सिर्फ जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का दिया जा सकता है। पर्टिकुलर एक्ट्स यानी कि स्पेसिफिक इंसिडेंट से कैरेक्टर प्रूव नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन की सिर्फ सेक्शन 49 में जहां लॉ अलाउ करता है प्रीवियस कन्विक्शन जैसे स्पेसिफिक फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।